चलो बच्चों, मानता हूं कि सभी ने कर लिया होगा। अच्छा, क्वेश्चन कितना इजी है देखो ना बच्चे। कह रहा है कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 10.5। ठीक है, तो डायमीटर तो अपने को गिवन है बच्चे, सीधा सीधा 10.5। तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 10.5/2। ठीक है, तो हमारे को रेडियस मिल गया। कहता है स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। तो एल की वैल्यू कितनी है बच्चे? 10 सेंटीमीटर, राइट। और ये भी किस में? सेंटीमीटर में। नाउ अब हमारे को फाइंड क्या करना है? कर्व सरफेस एरिया। तो सीएसए का हमने फॉर्मूला क्या देखा था? पाई आर एल। पाई की वैल्यू बता दो बच्चे, 22/7 ले लेता हूं। आर की वैल्यू कितनी है मेरा? 10.5। तो मैं इसे जानबूझ के ऐसा लिख देता हूं 105/20। ठीक है, राइट। और एल की वैल्यू बता दो बच्चे 10। कोई दिक्कत की बात नहीं है, 0 से 0 कट। ये हो गया बच्चे कितना? इस 2 को कट किया तो यहाँ पे 11। ठीक है, तो अब 105 को बच्चे 11 से मल्टीप्लाई कर लो, राइट। सीधा सीधा कितना आ जाएगा? 105 105। ये हो गया 5 5 1 1। ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 7। तो 7 और ये हो गया बच्चे 1 5 5। कर लो तो कितना आएगा बच्चे? वैसे भी वहीं पे मैं कर लेता, तो 7 1 जा 7। और ये कितना हो गया? 7 6 जा 42, राइट। 7 5 जा 165 आ गया कि नहीं आ गया बच्चे? 165। हाँ वही कट हो रहा था, देखा नहीं मैं। चलो बच्चे, एनीवे तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, वहीं पे बच्चे 1057 से भी कट हो रहा था, राइट। तो यहीं पे हम लोग कर लेते, लेकिन ठीक है नहीं दिखा तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। आ गया बच्चे आंसर 165। किसी को भी कोई डाउट है छोटा सा भी? चलो क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी करो। Find the total surface area of the cone if its slant height is 21 meter and diameter of the base is 24 meter. आ गया बच्चों? कितना है? डिवीजन करो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? हाँ करो, जल्दी करो। बच्चे मल्टीप्लाई वगैरह भी करके दो, मास्टर के भरोसे नहीं रहना है। वन टू सिक्स 1216। चलो बच्चे और कुछ लोग करो। 1244.57। आई थिंक ये करेक्ट है, 1244.57। थोड़ा सा चेक करो बच्चे आप अपना कैलकुलेशन। अच्छा, अब यहाँ पे तो कोई कट तो हो नहीं रहा, तीनों को ऊपर से मल्टीप्लाई करा होगा। मल्टीप्लाई करने पे कितना आया बच्चे? तीनों को मल्टीप्लाई करने से 8712 डिवाइडेड बाई 7। तो बच्चे आई थिंक ये आना चाहिए 1244.57। ठीक है, ये क्या था? टीएस है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया है तो सब कुछ किसमें? मीटर में है ना, तो मीटर स्क्वायर। कोई भी डाउट है इसमें? सारे लोग मल्टीप्लीकेशन खुद करेंगे। मेरे मल्टीप्लीकेशन कहाँ है तुम्हारा?
किया था ईमानदारी से? नहीं तो सोचो, अगर कल मान लो घर जाओगे कान नहीं रहेगा, कैसा लगेगा? राइट, अच्छा नहीं लगेगा ना? हाँ, तो जेल जाऊंगा ही। चलो बच्चे, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। पता चला पढ़ाते पढ़ाते जेल चले गए। मास्टर पहुंचा जेल। राइट, क्यों? तो बच्चे का कान निकाल लिया था। हाँ, वो तो और मेरे को उठा के ले, वो कहते हैं उनके बाकी बच्चों को छोड़ दो, हमारे बच्चों को पढ़ा दो। हाँ, पहले का आंसर है बच्चे, बच्चे ने बता दिया 7, राइट। फर्स्ट पार्ट का आंसर है 7 सेंटीमीटर। करेक्ट है बच्चे। दूसरे का आंसर है 462। ठीक है, क्या है ये? सरफेस एरिया है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई ऐसा है जिसका नहीं आया हो? मेरे से धीरे अगर किसी ने किया, उसका हाथ ले जा करके बाजार में बेचना पड़ेगा, और दिमाग भी। बच्चे तो पहला दिन है ना, पता चल रहा है क्या ये? और नहीं तो 2 वीडियोस देखना पीछे के, तो थोड़ा थोड़ा पता चलेगा, राइट। हाँ हाँ, एनसीईआरटी, इसीलिए जल्दी जल्दी हो रहा है। ठीक है, ये हो गया बच्चे 462। ईमानदारी से, ईमानदारी दिखाओ। हाँ हाँ, ईमानदारी, ईमानदारी कहाँ है? हाँ बढ़िया, ईमानदारी किधर है? वेरी गुड। चलो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, हट गया। फर्स्ट पार्ट का किसी का आंसर आया? करेक्ट है बच्चा, 26। तो कौन है? सारी चीजें मैं बता ही चुका था कल, राइट। कहता है कि द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज, हमारे को पता है वैसे, L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। सो मुझे L स्क्वायर अभी नहीं पता, R स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चे? कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। अच्छा, 10 का स्क्वायर एंड रेडियस इज 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो L स्क्वायर 24 का स्क्वायर होता है 576, 10 का स्क्वायर होता है बच्चे 100, ये हो गया 676। तो ये हो गया L स्क्वायर। सो L इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 676, अंडर रूट ऑफ 676 कितना होता है? 26। ठीक है, जिसको ये निकालने नहीं आता है 676 का, वो अपना नॉर्मल चीज़ें फॉलो करेंगे, ऐसे 2 2 से करो,
2 से करोगे, ऐसे ऐसे करोगे तो 13 13 आएगा। ठीक है, करके देखो, यही आने वाला है। ठीक है बच्चे, किसी का 26 नहीं आया है तो पूछो मेरे से, ईमानदारी से, मैं बताऊंगा। मेरे अंदर हिम्मत है बच्चे बताने का। राइट बहुत हिम्मत रखता हूं मैं। तुमने तुम्हारा 26 आंसर कैसे आया? ऐसे वो ऐसा ऐसा कैसे किया? किधर? मारूंगा सीधा, कान निकलेगा, दूसरा कान भी इसका लेके जाऊंगा मैं। हाँ, cost of canvas required to make the tent, if the cost of 1 meter square canvas is 70, right? टेंट बनाना है बच्चे, टेंट में नीचे का पोर्शन थोड़ी होता है। अरे टेंट में कभी देखा है? टेंट में बच्चे केवल यही होगा ना, तो उस पे कैनवास थोड़ी मारेंगे। मार सकते हैं। अरे बच्चे शांति, सीए से निकाल करके उसको मल्टीप्लाई कर दो 70 से। हाँ अरे सुनो, मेरा बात सुनो, इसमें टेंट में जो हमारे को कैनवास लगाएंगे वो बच्चा हम ग्राउंड पे थोड़ी ही लगाएंगे। वो केवल क्वेश्चन के भावनाओं को भी तो समझना है। राइट समझ ही नहीं रही है, इसका आंसर ही नहीं आ रहा है। ये आंसर निकाल, हंस रही है। मैं हंसा रहा हूं। ये भी मेरी गलती है, मैं हंसा रहा हूं। ये तुम्हारा 26 किधर आया? ये उधर देख रही है, तेरे से पूछो 26 किधर है तुम्हारा? कैसे आया 26? नहीं, मेरे को जानना है 26 आया कैसे। मारूंगा, कपार फूट जाएगा। चलो पहले 2 से डिवाइड कर इसको, कितना आएगा? 31032। ओके, एक दो और आंसर आने दो, फिर मैच करवाता हूँ। थोड़ा कैलकुलेशन देखो बच्चे एक बार। ठीक है, फाइनल आंसर इज 137280। इसका सेकंड वाले का फाइनल आंसर है। ये क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, वो 0.14 की वजह से इधर उधर हो रहा है। आपने 3.14 लिया था क्या? 142 लिया था ना, 3.142। आप उसे अगर 22/7 लेते ना तो वो कट कुट के परफेक्ट ही आंसर आ जाता। आपका बस 279 पॉइंट समथिंग आया है ना, राइट? जस्ट बिकॉज कि आपने 3.14 लिया है इन प्लेस ऑफ दिस, वैसे वो भी करेक्ट है। हाँ 70 रुपया है। ये रुको, मैं कुछ करता हूँ। चलो बच्चे, मैं मैं पूरा कैलकुलेशन करता हूँ। जैसा मालिक लोगों का आदेश आएगा वैसा काम करूंगा। चलो। अभी थोड़ी देर के लिए मास्टर हूँ। अच्छा बच्चे, सबसे पहले काम करूंगा मैं, सुनेंगे? सुनो बच्चे। अरे पाई आर की वैल्यू बताओ बच्चे, कितना है? 24। एल की वैल्यू बताओ 26। ठीक है, तो हाँ हाँ, इंटू यहीं पे 70 कर लेते हैं। चलो बच्चे, ये टोटल की क्या हो गया? ये टोटल कर्व सरफेस एरिया हुआ टेंट का, पाई आर एल। अब ये जितना आएगा उसी में 70 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो मैं यहीं पे कर लेता हूं 70 से मल्टीप्लाई। लो, ये हो गया बच्चे 10। अब करो मल्टीप्लाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर बता रहा हूं 13728 आएगा इंटू 10। तो मैं कर दिया। बच्चे मेरे से फास्ट कोई कैलकुलेशन कर सकता था? बताओ। ठीक है, चलो। कैसे? ओ मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूं।
एक्सेप्टेंस है मेरे अंदर। देखो बच्चे, ये पता चल गया क्या? अरे इसमें कोई प्रॉब्लम है? बहुते था इजी। अरे तो पूरा करेगी ना तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए 137,279 पॉइंट समथिंग समथिंग। अरे वो क्या होता है, करना तो पड़ेगा, मैं थोड़ी करूंगा, राइट। तो बच्चे जिसको ये खोपड़ी पे आ गया कि 70 से मल्टीप्लाई करने से काम हो जाएगा, कर लो। जिसको नहीं आया वो करो मजदूरी की काम, मेहनत। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट लेंथ ऑफ मैट, राइट, 3 मीटर वाइड। ऐसा समझो कि बच्चे कोई मैट है जो कि कितना वाइड है, 3 मीटर, ठीक है ना। व्हाट लेंथ ऑफ मैट 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट। अरे बच्चे ऐसा है, कुछ मैट ऐसा एकदम लंबा चौड़ा सा है, पूरा इनफाइनाइट लेंथ का, ऐसा समझो, ठीक है। अरे है, बराबर है ऐसा। अब उससे ना मैं टेंट बना रहा हूं उसी कपड़े से, ठीक है। तो अब टेंट बनाऊंगा तो अब वो कह रहा है कोनिकल टेंट है, हाइट 8 मीटर एंड द बेस रेडियस इज दिस। Assume that the extra length of material that will be required for stitching the margins and the wastage in cutting is approximately 20 centimeter, ठीक है ना। मतलब इस मैट का 20 सेंटीमीटर लेंथ रिक्वायर्ड होगा। जैसे नहीं होता, आप मान लो उसको सर्कुलर घुमाना है थोड़ा ऐसा स्टिचिंग वगैरह करने के लिए, तो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग मैट, राइट, जिसका कि ये है, ये 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा यूज होने वाला है जस्ट फॉर द स्टिचिंग और वेस्टेज, ठीक है बच्चे। तो अब क्वेश्चन समझ गए। अब ये बात आप लोगों ने सही बोला था, क्या निकालना था? अब करो, पहले सोचो, खुद खोपड़ी लगाओ। दिमाग ही नहीं लगना है आज। नहीं, अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट आएगा, राइट, बट वहां पे बोल दिया 3.14, तो आप वही लो, ठीक है। हंसना नहीं है। अरे कहाँ वस्तु, गाना बज रहा हो, चलने दो, क्या कर सकते हैं, जो भी चल रहा हो, खाना पीना मिलेगा तो चले जाएंगे। हाँ, आंसर नियर अबाउट कुछ 63 के आजू बाजू है सर। वेरी गुड, ऑसम। 63 मीटर शायद से, ओ आजू बाजू हो। चलो बच्चे, सारी कहानी को पहले हम लोग समझते हैं। बहुत इजीली इस क्वेश्चन को समझेंगे बच्चे। देखो क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, राइट। अब एक बात समझो बच्चे, कह रहा है कि व्हाट लेंथ ऑफ मैट 3 मीटर वाइड। ऐसा समझो कि बच्चे एक मैट है, राइट, इसका जो विड्थ है वो है 3 मीटर। ध्यान से समझना है इसे। विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर। अब बच्चे कौन है यहां पे, और इसका हाइट कितना है, 8 मीटर है। मैंने लिख दिया ये भी 8 मीटर, ठीक है। उसके बाद रेडियस कितना बोला है बच्चे, कहां लिखा है 6, ठीक है। अब द बेस रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, तो मैंने ये भी लिख दिया बच्चे 6 मीटर। तो अब सबसे पहले बच्चे समझेंगे, तो हमारे को एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो एल स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ गया, 64 प्लस 36, बराबर है बच्चे। तो ये हो गया बच्चे, बता दो कितना, 100। एल का वैल्यू कितना आ गया, 10। अब हमारे को क्या करना है बच्चे, टेंट बनाना है ना। तो टेंट बनाने के लिए नीचे का पोर्शन बनाने की जरूरत नहीं है, हम केवल क्या निकालेंगे, पाई आर एल, ठीक है। तो ये हो गया पाई, आर की वैल्यू कितनी है 6, एल का वैल्यू कितना है 10। अब जरा से इनको मल्टीप्लाई करो ईमानदारी से, तो ये आ गया बच्चे 188.4
किस में था, मीटर स्क्वायर में है ना, आ गया बच्चे मीटर स्क्वायर। अभी तक सब बढ़िया चल रहा है, सुंदर चल रहा है, किसी को कोई डाउट है इसमें? अब चलो बच्चे, अच्छा ये है क्या 188.4 मीटर स्क्वायर है क्या? वो पूरा टेंट बनाने में जितना एरिया लगा है ना बच्चे वही है। ठीक, अब एक बात को समझना, अब टेंट बनाना, अब ये एरिया आएगा कहां से? ये एरिया बच्चे इसी में से कट कर करके उस टेंट को बनाया गया है, राइट। यहां पे क्या था, ये बच्चे एक मैट था, राइट, और यही मैट से बच्चे ये ऐसा बनाया गया है, तो इसी में से सभी को क्या कट कट करके बनाया गया है। तो अब सोचो बच्चे, ये जो एरिया आया है वो किसका है? इस कोन का है, और ये कोन का एरिया एक्चुअल में इस कपड़े से लिया गया है। तो मैं एक काम करना चाहता हूं कि इसका मुझे तो ब्रेथ तो पता है, बट लेंथ तो बच्चे इसके में बहुत ज्यादा है, जितना बने उतना यूज करेंगे, बट हमने कितना लेंथ यूज किया है बच्चे इतने एरिया के लिए, तो सोचो ना, एरिया तो बच्चे इतना है और ये कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ के इक्वल होगा कि नहीं होगा? अरे इसी का कितना लेंथ यूज किया पता करना है। ब्रेथ तो हमारे को पता है बच्चे, ब्रेथ कितना है बताओ, 3 है, समझ रहे हो क्या? और बताओ बच्चे, अब ये कितना हो गया 188.4। अब मैं क्या करूंगा यहां पे कि 188.4 बाई 3 कर दूंगा, तो हमारे को लेंथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? समझ रहे हो क्या? बताओ लेंथ कितना मिलेगा मेरे को, करो। सिक्सटी 62.8 के करीब मिलना चाहिए। ठीक है बच्चे, 62.8 मीटर मिल गया। जल्दी चेक करो। ये आ गया बच्चे 62.8 मीटर। किसी को कोई डाउट है इसमें? अब सुनो, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि वो 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंथ यूटिलाइज करा है। 20 सेंटीमीटर क्या यूज किया बच्चे? एक्स्ट्रा लेंथ। अब जो 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंथ यूज किया है तो मीटर में कितना होगा, 0.2 मीटर। तो 62.8 प्लस बताओ बच्चे 0.2 कितना हो गया बताओ, 63 मीटर। ये है फाइनल आंसर। भावनाएं समझे ही नहीं क्वेश्चन का। हाँ अभी क्लिक किया है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा क्वेश्चन था, तो घबरा क्यों रहे हो? हाँ कितना इजी है बच्चे। किसी को नहीं समझ में आया सुनो सुनो, किसी को नहीं समझ में आया मेरे से पूछो बच्चे। ये पता चला एरिया कैसे मैंने कंपेयर किया दोनों का। एक टेंट का एरिया निकाला और फिर बच्चे मैट के एरिया से करना था तो लेंथ इनटू ब्रेथ किया, राइट। तो कितना लेंथ यूज हुआ वो पता चल गया, और एक्स्ट्रा 0.2 मीटर यूज हुआ यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, मैंने ऐड कर दिया, आ गया आंसर 63। ठीक है, ईमानदारी से भवंश भाई टाइम छोड़ दो, मेरे को देखो पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। एक क्वेश्चन और से, चलो बच्चे। बच्चे द स्लैंट हाइट सुनेंगे, स्लैंट हाइट कितना गिवन है बच्चे? 25 मीटर। ठीक, उसके बाद देखो बेस डायमीटर कितना गिवन है बच्चे? डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा बताओ बच्चे? 7 सेंटीमीटर। कोई डाउट है इसमें? नाउ इसके बाद देखो बच्चे कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? पाई आर एल। तो पाई हो गया बच्चे 22/7, आर की वैल्यू 7 एंड देन एल का वैल्यू 25। ठीक है, नाउ अभी मैं यहीं पे रख रहा हूं, यही मेरा क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया है। नाउ उसके बाद मुझे ये कह रहा है कि आपको कॉस्ट बताना है। इफ द कॉस्ट इज ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो बस मुझे एक बात बताओ, 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है? 210। तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना होगा? राइट, तो 1 मीटर स्क्वायर का होगा बच्चे 210 डिवाइडेड बाई 100 होगा कि नहीं होगा? 1 मीटर स्क्वायर का कितना होगा? इतना होगा, बराबर है क्या? अब वो बच्चे 1 मीटर स्क्वायर का है, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया इतना था, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसी को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, तो अब मैं एक काम करता हूं, 7 से 7 कट, और मैं क्या कर सकता हूं बच्चे? 0 से 0 कट। अभी देखो ये 5 5 25, राइट, और ये
यहाँ पे 2 आ गया बच्चे, यहाँ पे 2, अरे ये 2 आ गया। नाउ इस 2 को किया तो मैं कितना आ गया 11। तो नाउ तो 11 5 जा 55, 55 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 5 5 5 5 राइट 5, ये कितना हो गया? हाँ तो ये करना पड़ेगा ना इसको 11 से। एक सेकेंड दो बच्चे, ये आ गया 0 1 1, ठीक है। तो 5 5 1 1 आ गया बच्चे आंसर 1 1 5 5, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। चलो बच्चे, कह रहा है कि जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है। बेस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर। तो अब हमारे को स्लैंट हाइट निकालना है बच्चे, तो ये कितना हो जाएगा 576, ठीक है। और उसके बाद बता दो बच्चे ये कितना हो गया 49, तो ये कितना हो जाएगा 625। सो एल की वैल्यू कितना हो गया बच्चे 25। नाउ अब हमारे को क्या करना है बताओ, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू कितना ले लिया आप लोगों ने 22/7, आर का वैल्यू बताओ बच्चे 7 और एल का वैल्यू 25। सुनेंगे ऐसे ऐसे कितने हैं बच्चे, टोटल 10 है ना। तो 10 है तो 7 से 7 कट, ये हो गया 22 इंटू 250, ठीक है। तो अब ये कितना आ जाएगा बता दो बच्चे, कोई डाउट है इसमें? अब सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है ना, तो सब इसे भी क्या लगा दो सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बच्चे क्वेश्चन है कहाँ पे? हाँ हाँ बनाइए, मैं नहीं बना रहा अभी, जल्दी से करो। फिर बच्चे पता चल रहा है क्या, दुखी तो नहीं हो ना? क्यों? अच्छा ये इसका पहले वाला पता चला, हाँ तब बढ़िया। इसको देखो, इसको देख के दुखी होना भी चाहिए। अच्छा पढ़ो। सर L रूट 401 आ रहा है, कैसे करें? 401 आ रहा है ना, कुछ गलत है। कह रहा है बस स्टॉप इज वेरिगेटेड फ्रॉम अ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स, ठीक है, मेड अप ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, ठीक है। each cone has a base diameter of 40 centimeter, height is 1 meter, ठीक है ना। अभी देखो हाँ अब देखो ना बच्चे, डायमीटर कितना गिवन है 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब रेडियस कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। आप इसको ले लो 0.2 मीटर, और यहाँ पे कितना कर दिया बच्चे बता दो, हाइट कितना है 1 मीटर, यही बात तो गिवन है ना, राइट। तो कहता है कि द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज रुपीज इतना, ठीक है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग? बच्चे कितना इजी है, राइट, समझे क्या? अरे सबको मैंने मीटर में कर दिया, अब आप क्या करोगे, इसको पेंटिंग करना है आउटर पार्ट को, सभी का CSA निकाल दो। कितने कोन्स बोला है उसने, बस इंटू 50 इंटू डेट अमाउंट। अरे क्वेश्चन समझे क्या, करो। आंसर होना चाहिए कुछ 384 समथिंग। इसके बाद आप लोग का कोई क्लास है?
आंसर क्या है? 384 अप्रोक्सीमेटली। एल का वैल्यू आ गया। एल का वैल्यू तो उसने हेल्प ही कर दिया था, क्वेश्चन नहीं, राइट। 1.02 आ गया एल की वैल्यू। अब करो बच्चे आगे। अब सीधा सीधा क्या करना है, पाई आर एल निकालना है। किसको? वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसने देखो ऐसा जानबूझ के तो दिया है ना 1.04। क्यों दिया है? क्योंकि तो आप ऐसा ही करो और इसका रिजल्ट ये यूज करो, नहीं तो फिर अंडर रूट निकालने में दिक्कत होगी। उसी को बचाने के लिए बच्चे उसने पहले ही डेटा दे रखा है आपको, तो आप वही यूज करो, ठीक है। अब इसका कर्व सरफेस एरिया निकालोगे तो पाई आर एल, पाई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। हाँ ले सकते हो, बट फिर मतलब ना कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, और कोई बात नहीं है, करेक्ट होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रॉन्ग होगा, ठीक है बच्चे। ये हो गया पाई आर। आर की वैल्यू कितनी है 0.2, एल की वैल्यू कितनी है 1.02। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो बच्चे। 0.2 ही लेना है रेडियस। सर आंसर क्या है? आंसर शायद 384 पॉइंट समथिंग समथिंग है। 1601.4 है। हाँ चलो पहले इसको मल्टीप्लाई करो, इसका कितना है मल्टीप्लाई करने पे? ये कितना आ जाएगा बच्चे? ये आएगा 6 पॉइंट, नहीं तो कर लो मल्टीप्लाई। अब इतना मल्टीप्लाई कौन करेगा, तो फोन से कर लूं मैं कर लेता हूं, ठीक है। अरे यार, हेलो, हाँ मैं आ गया सर जी, 1 मिनट में। हाँ बस बस आ गया, 1 मिनट दीजिए, आ गया मैं। हाँ हाँ ठीक है, ओके, 1 मिनट पहुंचा। बच्चे पहले ये बताओ, इनको मल्टीप्लाई करने से कितना मिलेगा? 6.4056 मिलेगा बच्चे। यार इन तीनों को मल्टीप्लाई तो करो, क्या आ रहा है कुछ और ही। अरे बच्चे इसमें बहुत इजी है, यही डेसिमल वाला। अरे लो ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, देखो ये पता नहीं आज क्यों स्लो डाउन हो गया, इसको ठंडी लग गई है। राइट, ये बच्चे 3.14 है। अब मल्टीप्लाई करो पहले 1.02 से, ठीक, तो कितना होगा? गलत हो तो बता देना, नहीं बताया तो आपकी गलती। 8 2, ये कितना हो गया? 6 4 10, 1 1 2 3, इतना हो गया बच्चे। फिर किससे मल्टीप्लाई करना है? 0.2 से, तो 2 से करता हूं इसको। 8 2 16 1 हाथ में 1 2 4 1 5 0 4 6 आया बच्चे। अब डेसिमल बाद कितने थे? 1 2 3 4 और एक बताओ बच्चे 5, तो 1 2 3 4 5, तो ये आ गया बच्चे कितना? 0.64056 आया, ठीक है, हाँ वही है। अब बच्चे ये आ गया कितना? हाँ 7.68672 रुपीस ऐसा हो
384 शायद से है, आई डोंट नो। चलो चलो एनीवे। अच्छा अभी तो इतना आया ना, ये देखो कितना आ गया, यहाँ पे मैं 0.64 ले लेता हूँ इसे, ठीक है। ये कितने का है, 1 का है, ऐसे ऐसे कितने हैं बताओ बच्चे, 50। तो कर लो इसको 50 से मल्टीप्लाई। अच्छा अभी 50 से मल्टीप्लाई करूंगा, और बताओ पर मीटर स्क्वायर कितना चार्ज है, 12 है ना, तो इसको 12 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इतना बड़ा क्या है, छोटू सा तो है। अब देखो बच्चे, अब एक काम करता हूं, सुनो, ये हो गया बच्चे 0.64, 12 5 जा 60, तो ये कितना हो गया 600, राइट। तो इसका 2 जीरो यूटिलाइज हो जाएगा इसको 64 बनाने के लिए, राइट, इंटू 6। अब बता दो कितना हो गया, 24 36 2 38 आ गया। और थोड़ा सा और प्रिसाइज होकर के सॉल्व करता, पूरी वैल्यू लेता तो 384 पॉइंट समथिंग आता, तो आ गया कि नहीं आ गया 384। हाँ? क्या नहीं लिखा मैंने, अप्रोक्सीमेट कर दिया मैंने, ये अप्रोक्स वैल्यू है 384 पॉइंट समथिंग, ठीक है बच्चे। पहले का 2 ले लिया, तो ये आंसर बच्चे जो है वो किस में है, अप्रोक्स में है, राइट। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। चलिए जी, तो आज की क्लास यहीं तक था, कल मिलेंगे, सुनेंगे। कल आप लोग का होमवर्क क्या है, पूरी आर.डी. शर्मा कौन से रिलेटेड जो चैप्टर है पूरा का पूरा आर.डी. शर्मा करके आओगे। जो नहीं करके आएगा वो मेरे को पहले ही बता दो क्या करना है मुझे, आप बोलो। गेस्ट आ गए हैं, मुझे नहीं पता, 20 क्वेश्चन सब करके आएंगे, पहला 20 क्वेश्चन मुझे उससे मतलब है, 20 पहला 20 क्वेश्चन करके आएंगे।